हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं वर्ग संबंधी सभी सूत्र और उसका अनुप्रयोग। वर्ग क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेंगे। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जो चार भुजाओं से घिरी हुई होती है और जिसकी सभी भुजा बराबर यानी कि इक्वल होती है और सभी कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमको यहाँ से समझ लेना है। किस तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं, और जब बात कर ले यहाँ से अपने को बात करना है वर्ग के बारे में। तो ये जो अभी पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये एक वर्ग है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ से ए बी सी डी, देखो यहाँ पर वर्ग की बात करेंगे ना तो वर्ग में चार भुजाएं होती है। वर्ग की भुजा कितनी होती है इसके बारे में बात कर ले। वर्ग की भुजा होती है कुल चार भुजाएं होती है। कौन कौन सी, यहाँ अगर देखेंगे हम तो ए बी सी सी डी और डी ए, इस तरीके से देख रहे हैं। ए बी सी डी और डी ए या ए डी, ये वर्ग की चार भुजाएं हैं। इसके साथ चार कोण भी बन रहा है, ठीक है। अगर वर्ग के कोण की बात करेंगे, वर्ग का कोण, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चारों कोण क्या होता है, आपस में इक्वल होता है और इसका मान जो है होता है 90 डिग्री। यहाँ पर बात करेंगे कोण ए ये वाला, कोण बी ये वाला, कोण ये सी और कोण डी, ये चारों कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब हमको बात करना है वर्ग क्या होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बात करना है हमको। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हम लिखते हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है बराबर भुजा स्क्वायर के, ये होता है बराबर भुजा स्क्वायर के। सपोज मान लो कि भुजा यहाँ से ए सेंटीमीटर है, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होता है, इक्वल होता है। यानी कि यहाँ देखेंगे तो ए बी, ये हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यदि ए मान लिया जाए भुजा को, तो यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ हमको यहाँ से कोई उदाहरण देख लेना है। अगर मान लो वर्ग की भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर क्या होगा, तो एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा दिया हुआ है 4, तो इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, मतलब 4 गुने 4 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये अपना वर्ग का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। एक क्वेश्चन और देख ले। वर्ग की भुजा यहां से मान लेते हैं 5 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर, यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा। भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुने 5, ये हो जाएगा 25। तो ये हमको निकालना आ गया कि वर्ग का क्षेत्र, अगर भुजा दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। अब हमको एक फॉर्मूला और देखना है यहाँ पर। अगर वर्ग का यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हो तो भुजा निकालना, ये कैसे कर सकते हैं। वर्ग का यदि क्षेत्रफल पता है तो भुजा किस प्रकार से निकल सकता है, ये हम आगे देख लेते हैं। इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको हम देखेंगे। चलो, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर ए। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हमको क्या है, क्षेत्रफल क्या है, भुजा निकालना है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देख ले, आओ इधर। मान लो हमको क्षेत्रफल दिया है 64, वर्ग का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 64 वर्ग मीटर। तो यहां से हमको भुजा निकालना है। भुजा बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्षेत्रफल। अभी हमने बात किया रूट अंडर क्षेत्रफल होता है, तो रूट के अंदर में क्या रखना है अपने को, 64 रख देना है, ये हो जाएगा। अगर इसको अगर हम
तोड़े गुणनखंड करे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 32 दूना 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। अब इसको बाहर निकाले, 2 को यहाँ से तो कितना निकल जाएगा, 1 2 2 2 3 2, मतलब 2 गुने 2 ये हमारा निकल के आ गया यहाँ से 8 मीटर। तो वर्ग की भुजा कितना निकल के आ गया, 8 मीटर। अब यहाँ से अपने को क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 225 वर्ग मीटर। तो अपने को भुजा निकालना है। भुजा बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर ए लिख सकते हैं। अब जो क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल ये है, ए का मान ये है, इसको रूट के अंदर डालना है 225, तो ये हो जाएगा 15 और गुने 15 करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब इसका अगर 2 15 आ रहा है तो 1 15 बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये 15 मीटर जो है ये निकल के आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। आगे देख लेते हैं वर्ग के परिमाप के बारे में। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप ये क्या होता है। देखो पीछे वाले पेज पे हमने क्या देखा, इस तरह की आकृति अगर कोई है, तो यहाँ से थोड़ा टेढ़ा बन रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझना है अपने को। इस तरीके की आकृति है, इसमें 4 भुजाएं होती है, ए बी बी सी सी डी और डी ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, 4 भुजा है। अब इस चारों भुजा का जो माप होगा वही वर्ग का परिमाप, चारों भुजाओं के माप का जो योग होगा वही वर्ग का परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो वर्ग की भुजा, या इसको लिख लेते हैं, देखो ये होता है, ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। अगर भुजा मान ले तो क्या हो जाएगा, भुजा, हम क्या बोल रहे हैं, चारों भुजाओं के का योग, मतलब भुजा 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 और ये भी हो जाएगा भुजा, चारों भुजा को जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 और गुने में हो जाएगा भुजा। या हम बोल सकते हैं यदि ये इसको हम ए मान ले, इसको हम ए मान ले तो क्या कर सकते हैं, इसको ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा 4 ए। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाता है, 4 गुने भुजा या 4 ए बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन देख ले जरा, इस पर कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि भुजा, यदि वर्ग की भुजा 4 मीटर है तो परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या है, परिमाप बराबर अभी बताया हमने, फॉर्मूला होता है 4a यानी 4 गुने भुजा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और भुजा दिया 4, 4 गुने 4 ये हो जाएगा 16 मीटर। एक क्वेश्चन और देख ले, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर हमको दिया हुआ है मान लो 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो परिमाप बराबर निकालेंगे तो क्या कैसे निकाल सकते हैं, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा या 4 गुने ए, 4 और ए का मान यहाँ पर दिया है 10, ये हो जाएगा 40 मीटर। अब यदि हमको परिमाप दिया है, यदि परिमाप दिया है, परिमाप दिया हो तो क्या निकालना, यदि परिमाप दिया हो तो भुजा निकालना, भुजा निकालना। ये कैसे कर सकते हैं और जरा देख ले। परिमाप दिया रहने का मतलब है, मान लो कि चारों तरफ चारों भुजा है उसका योग हमारे पास है, तो हमको क्या निकालना है, भुजा निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला का जो प्रयोग करेंगे ये होगा भुजा बराबर परिमाप बट्टे 4, परिमाप बट्टे 4, ये इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन देख ले जरा, मान लो हमको दिया हुआ है परिमाप बराबर 80 मीटर, तो हमको भुजा चाहिए, तो भुजा बराबर फॉर्मूला क्या लगाना है, परिमाप बट्टे 4, ये हो जाएगा परिमाप और बट्टे में 4 कर लेंगे। परिमाप कितना दिया है यहाँ पर 80 दिया है, तो ये हो जाएगा 80 और बट्टे में 4, 20 चौके 80, ये हो जाएगा 20 मीटर। ये क्वेश्चन और देख ले जरा, क्वेश्चन मान लो परिमाप दिया है हमारे पास
परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, यहाँ से अच्छे से लिख ले जा, 100 सेंटीमीटर। अपने को क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, परिमाप बट्टे 4, परिमाप बट्टे में 4, परिमाप है 100 और 4 ले लो, ये कटेगा तो 25 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यदि हमारे पास वर्ग का क्या दिया हुआ है, भुजा पता है, परिमाप पता है, तो भुजा निकाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं जरा वर्ग के विकर्ण के बारे में। ठीक है, वर्ग का विकर्ण निकालना है। देखो ये क्या है, ए बी सी डी, ये एक क्या है, वर्ग। और विकर्ण क्या होता है, दो भुजाओं को, दो शीर्ष को मिला दो ना, तो वो क्या बन जाता है, विकर्ण बन जाता है। ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है लेकिन ये बिल्कुल सीधा रहेगा। तो इस तरीके से AC और BD दो विकर्ण है और दोनों ही विकर्ण आपस में क्या होता है, वर्ग का इक्वल होता है। अब वर्ग का विकर्ण निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है कि भुजा क्या था, ये था A और A, सभी भुजा। अब इसी को हमने क्या किया कि यहाँ से जो बीच से कट रहा है ना, इसको हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमको पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि यदि ये दोनों भुजा यदि ए हो तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2 और ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, वर्ग का विकर्ण। यहां से लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर 2 और गुने में भुजा। क्वेश्चन देख ले, इस पर आ जाओ। क्वेश्चन हमारे पास भुजा दिया हुआ है मान लो 10 cm, तो विकर्ण हमको निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो ये हो जाएगा रूट 2 गुने भुजा, रूट 2 गुने 10 कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 रूट 2 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, अपना विकर्ण निकल गया। आसान है बिल्कुल। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। मान लो भुजा बराबर है 25 मीटर, तो अगर हम विकर्ण निकालने के लिए जाएंगे तो क्या निकलेगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट 2 और भुजा को ए मान लेते हैं, ए हो जाएगा रूट 2 और ए का मान को कितना है, 25 है, तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 और रूट में 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, यदि भुजा पता है तो विकर्ण निकाल सकते हैं। लेकिन यदि विकर्ण पता है, बोले भुजा निकालो तो आ जाओ जरा देख ले। विकर्ण पता हो तो भुजा निकालना। अब किसका, वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, भुजा निकालना कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, आ जाओ देख ले। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना था ना, वो बना था विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 और ए, यानी ए क्या है, भुजा है यहाँ पर। तो ए बराबर यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बट्टे, ये दोनों गुना में है, यहाँ से ए बराबर लिखेंगे तो रूट 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, विकर्ण बट्टे रूट 2, ये हो जाता है भुजा बराबर। अब क्वेश्चन देख ले, आ जाओ। मान लो विकर्ण दिया है 15 रूट 2 सेंटीमीटर, तो भुजा यदि हमको निकालना है तो क्या करेंगे, भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बट्टे रूट 2, विकर्ण बट्टे में रूट 2। तो विकर्ण है यहाँ पर 15 रूट 2 और नीचे में रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यदि हमारे पास विकर्ण हो तो भुजा निकाल सकते हैं। तो ये लगभग सारा इंफॉर्मेशन था वर्ग के बारे में, जो हमारे हाई स्कूल तक में काम आता है। इसी तरीके के वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।